गुड मॉर्निंग। आज हम क्या करते हैं, हमारा सीबीएसई का जो लास्ट टॉपिक है इंडेफिनिट इंटीग्रेशन का, कि इंटीग्रेशन ऑफ सम इर्रेशनल अलजेब्रिक फंक्शन। कुछ हमारे पास इर्रेशनल अलजेब्रिक फंक्शन है, उनका इंटीग्रेशन कैसे किया जाएगा जब वो अपनी स्टैंडर्ड फॉर्म में होंगे। देखिएगा क्या होते हैं वो हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म। पहले मैं उनको डिस्कस करता हूँ। अगर आपके पास इस तरीके का इंटीग्रल है आई इज इक्वल टू, ऊपर आपके पास कोई क्यू एक्स फंक्शन है, कुछ भी हो सकता है, नीचे जो आपको फॉर्म मिलेगी वो सभी के अंदर पी रूट क्यू होगा डी एक्स। ठीक है, अगर इस तरीके का दिस इज एल्जेब्रिक इर्रेशनल एल्जेब्रिक फंक्शन क्यू एक्स पी रूट क्यू। ठीक है, अगर आपके पास जो पी रूट क्यू है इसमें पी इज लीनियर, पी भी लीनियर है एंड क्यू इज आल्सो लीनियर, और क्यू भी क्या है, आल्सो लीनियर फंक्शन ऑफ एक्स। ठीक है, जो हमने ये फॉर्म लिखी है क्यू एक्स बाई पी रूट क्यू, तो इसमें पी भी लीनियर है और अगर क्यू भी क्या है उसी एक्स वेरिएबल का लीनियर फंक्शन है, देन पुट, तो आपने क्या कर देना है बेटा, पुट कर देना है किसको, क्यू को, इज इक्वल टू टी स्क्वायर। ये सब्स्टिट्यूशन ध्यान रखना होगा, मतलब जो अंदर वाला लीनियर है ना पी रूट क्यू के अंदर, उस अंदर वाले लीनियर फंक्शन को आप टी स्क्वायर के इक्वल पुट करिएगा। आफ्टर दैट यू प्रोसीड योर इंटीग्रेशन इन द सिंपलेस्ट फॉर्म। ठीक है ना, सबसे पहला पार्ट। दूसरा पार्ट क्या है बेटा, कि अगर आपके पास इस तरीके का ही इंटीग्रल मिलता है क्यू एक्स बाई पी रूट क्यू इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स। ठीक है, अगर अब ये इसका पार्ट है, ठीक है ना, इसके अंदर ही यही सिचुएशन है हमारी, लेकिन इफ P इज लीनियर एंड क्यू इज न, P इज लीनियर, यहाँ पर क्यू नहीं लिखेंगे बेटा, फिर आप यहाँ पर L लिखेंगे क्योंकि मैच कर जाएगा ना ऊपर वाले क्यू से, तो आप L को टी स्क्वायर पुट करेंगे। तो इफ P इज लीनियर एंड L इज P इज क्वाड्रेटिक, अगर आपका P कैसा है बेटा, क्वाड्रेटिक है, एंड L इज लीनियर, एंड L क्या है, लीनियर फंक्शन ऑफ एक्स वेरिएबल। ठीक है ना, अगर dx है तो एक्स वेरिएबल के होने चाहिए, देन पुट लीनियर को ही पुट करना है, L इज इक्वल टू टी स्क्वायर। सेम सिचुएशन, अगर आपके पास क्यू एक्स बाई पी रूट एल का इर्रेशनल इंटीग्रैंड है, ठीक है, सेम इंटीग्रैंड है, अगर आपके पास क्यू एक्स बाई पी स्क्वायर रूट ऑफ एल का इर्रेशनल इंटीग्रैंड है, तो आपने यूं देखना है कि पी और एल कैसे हैं। अगर पी भी लीनियर है, एल भी लीनियर फंक्शन एक्स का, तो एल को आप टी स्क्वायर पुट करेंगे, मतलब जो स्क्वायर रूट के अंदर वाला लीनियर है उसको आप टी स्क्वायर पुट करिए। अगर क्यू एक्स बाई पी रूट एल है लेकिन पी क्वाड्रेटिक है, एल लीनियर है, तो लीनियर ही पुट किया जाएगा टी स्क्वायर के इक्वल। नेक्स्ट, अगर हमारा इंटीग्रैंड आई कैसा होता है, ऐसा ही होता है क्यू एक्स बाई पी रूट एल डी एक्स। ठीक है, लेकिन इसमें क्या है, इफ P इज क्वाड्रेटिक, प्योर क्वाड्रेटिक, अगर P कैसा है, प्योर क्वाड्रेटिक नहीं, इससे पहले मैं एक फॉर्म बताता हूं। P इज लीनियर, P कैसा है, लीनियर है, एंड L इज क्वाड्रेटिक, और L कैसा है, क्वाड्रेटिक फंक्शन ऑफ एक्स वेरिएबल। ठीक है, देन तब आपको क्या पुट करना है, पुट द लीनियर फंक्शन। अब लीनियर कौन है, P, दैट इज इक्वल टू 1/t। ये सब्स्टिट्यूशन ध्यान रखना होगा। अगर P रूट L के अंदर P कैसा है, लीनियर, और L जो स्क्वायर रूट के अंदर है वो कैसा है, क्वाड्रेटिक, तो दोनों में से जब लीनियर होगा ना तो लीनियर ही पुट होगा टी स्क्वायर के इक्वल, अगर लीनियर अंदर है। लेकिन अगर लीनियर बाहर है, जैसे इसमें क्या है, P लीनियर है, Q क्वाड्रेटिक है, तो P रूट L की जो सिचुएशन है, इसमें P और L के अंदर से अगर कोई भी लीनियर मिल गया तो लीनियर को ही आपने पुट करना है। अगर अंदर लीनियर मिल जाता है तो टी स्क्वायर, बाहर लीनियर मिल गया तो हमने 1/t पुट किया। प्रेफरेंस अंदर वाले लीनियर को हमेशा देनी है टी स्क्वायर पुट करने के। अब I इज इक्वल टू, अगर आपके पास यही फॉर्मेट होता है क्यू एक्स बाई पी इंटू स्क्वायर रूट ऑफ एल डी एक्स, अब क्या करेंगे, अगर आपका P क्या है, प्योर क्वाड्रेटिक, P कैसा है बेटा, प्योर क्वाड्रेटिक, एंड Q इज
एल इज आल्सो प्योर क्वाड्रेटिक, एल भी कैसा है, प्योर क्वाड्रेटिक फंक्शन ऑफ एक्स, ठीक है। देन पुट x इज इक्वल टू 1/t, ठीक है। तो आपने x को क्या करना है, 1/t पुट करना है। ये हमारी चार इरेशनल फॉर्म है एक ही सिचुएशन की कि अगर qx/p√l, मतलब इस फॉर्मेट का इंटीग्रेशन, जब इस फॉर्मेट में p और l अलग अलग तरीके के नेचर के फंक्शन होते हैं x वेरिएबल के अंदर, तो हम उनका अलग अलग तरीके से इंटीग्रेशन करते हैं सिंप्लीफाइड फॉर्म में कैलकुलेट करके। इसके अंदर क्या होता है, इस सिचुएशन के अंदर जो ये सिचुएशन है, यहां पर आपका डबल सब्स्टिट्यूशन होगा, ठीक है ना। आपको एक बार और सब्स्टिट्यूशन करना पड़ेगा। x को 1/t पुट करने के बाद आपको जो फॉर्मेट आएगा उसके अंदर एक बार फिर सब्स्टिट्यूशन करना होगा। इसलिए इस फॉर्मेट का आप ध्यान रखेंगे। जब p भी प्योर क्वाड्रेटिक है, p प्योर क्वाड्रेटिक का मतलब x² प्लस मान लीजिए m है, m1 है, ठीक है, या m है, और दूसरा आपका l कैसा है, मतलब p ऐसा है और l कैसा है, x² प्लस n है। दिस इज प्योर क्वाड्रेटिक। प्योर क्वाड्रेटिक में क्या होता है बेटा, स्क्वायर की टर्म होगी वेरिएबल की और कांस्टेंट टर्म होगी, उसमें वेरिएबल की पावर 1 की टर्म नहीं होगी। प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन किसको कहते हैं, ये तो हमारा कंप्लीट क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, x² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, लेकिन ax² प्लस c इज इक्वल टू 0, दिस इज ए प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। मतलब आप इसको हटा दो आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन में से x की टर्म को, तो वो क्या कहलाती है, प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहलाती है। तो p और l दोनों अगर प्योर क्वाड्रेटिक हैं x के अंदर, तो पहले आप x को 1/t पुट करो और उसके बाद आपको जो सिचुएशन मिलती है उसमें जो सब्स्टिट्यूशन दिखता है आपको दोबारा सब्स्टिट्यूशन करना पड़ेगा, तब आपका इंटीग्रेशन पॉसिबल होगा। अब मैंने आपको ये चार फॉर्मेट बताए हैं। ये एक स्पेशल टाइप का इरेशनल फंक्शन है qx/p√l, ठीक है। इसके अंदर p और l की अलग अलग कंडीशन पर आप इसके अंदर कैसे सब्स्टिट्यूशन करके इसका क्या करेंगे, इंटीग्रेशन करेंगे। अब मैं क्या करता हूं, इन चारों फॉर्मेट के आपको एग्जांपल दिखाता हूं कि किस तरीके से हम इनको हैंडल करके इंटीग्रेशन करते हैं। अब आपको ये याद रखना है, ठीक है। अभी जो हमने चार फॉर्मेट पढ़े हैं, अब इन पे चार एग्जांपल करके इनको क्लियर करते हैं कि इन फॉर्मेट्स का इंटीग्रेशन कैसे किया जाता है, ठीक है। फर्स्ट देखिएगा आप, x प्लस 1/x माइनस 1। मैं फर्स्ट फॉर्मेट का क्वेश्चन करता हूं, i इज इक्वल टू x प्लस 1/x माइनस 1, x प्लस 1/x माइनस 1 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस 2 dx। देखो बेटा, क्या ये आपके फर्स्ट पार्ट से मैच करता है? ये क्या है, x का फंक्शन, ये p√l, p भी लीनियर q भी लीनियर। तो पहले पार्ट को याद करो, क्या बताया था मैंने, जब आपका ऊपर कोई x वेरिएबल का फंक्शन है, नीचे क्या है, p√l, मतलब p भी लीनियर है वो उसमें और q भी लीनियर है, तो क्या करेंगे इसके अंदर, पुट l को t², l कौन, जो अंदर वाला लीनियर है उसको t² पुट करिए। क्या होगा, x का 1 2 का 0, तो dx इज इक्वल टू t² का 2t dt। तो i इज इक्वल टू क्या बन गया बेटा, इंटीग्रेशन ऑफ x प्लस 1। तो यहाँ से x प्लस 1 की वैल्यू कितनी आएगी, x प्लस 2 अगर t² है, ठीक है, तो x प्लस 1 कितना आ जाएगा, इसमें से 1 हटा दो और उसको उधर ले जाओ, तो x प्लस 1 कितना आ जाएगा, t² माइनस 1 डिवाइड बाई x माइनस 1, ठीक है ना। तो x माइनस 1 कैसे लाओगे आप, x की जगह यहाँ से x की वैल्यू क्या आएगी, t² माइनस 2, यहाँ रख दो, तो x माइनस 1 आ जाएगा t² माइनस 3, t² माइनस 3। ये क्या है, x प्लस 2 t², तो स्क्वायर रूट से बाहर क्या आएगा, t, और dx कितना आया है, 2t dt। तो t से बेटा ये t कैंसिल, 2 तो आ जाएगा बाहर, 2 तो आपका बाहर आ जाएगा, क्या बचेगा ऊपर, t² माइनस 1 बाई t² माइनस 3 इंटीग्रेट विद रिस्पेक्ट टू t। अब इसको ध्यान से देखे, मैंने x प्लस 1 को t² माइनस 1 लिखा, क्योंकि यहाँ से अगर मैं x प्लस 1 लिखूंगा तो ये t² होगा, तो x प्लस 1 की वैल्यू यहाँ से t² माइनस 1 आएगी, इसलिए मैंने इस x प्लस 1 की जगह t² माइनस 1, x माइनस 1, तो x की जगह यहाँ से क्या लिखा, t² माइनस 2, एक माइनस और था तो t² माइनस 3, x प्लस 2 t² है तो उसका स्क्वायर रूट कैलकुलेट करोगे तो यहाँ t² रखोगे तो रूट कितना आएगा, t,
टी से टी कैंसिल, 2 आ गया बाहर। अब ये कैसा है बेटा, ये इम्प्रॉपर रैशनल फंक्शन है। हम इम्प्रॉपर रैशनल फंक्शन का इंटीग्रेशन नहीं कर सकते, ठीक है, जब तक वो प्रॉपर नहीं हो जाता। तो क्या करेंगे आप, न्यूमरेटर की डिग्री डिनोमिनेटर से छोटा करेंगे। कैसे, जब दोनों की डिग्री सेम होती है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर पॉलिनोमियल फंक्शन की, तो आपने कैसे छोटा करना है, जैसा डिनोमिनेटर है वैसा का वैसा न्यूमरेटर को बना के सेपरेट कर दो। करो तो टी स्क्वायर -1, तो -2 ऐड करो, -2 सब्ट्रैक्ट करो। हमने तो क्या बनाना है ऊपर, टी स्क्वायर -3, तो -1 तो ऊपर है ही, तो -2 ऐड और सब्ट्रैक्ट कर लो। टी स्क्वायर -3 इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू टी, तो आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ, ऊपर क्या बन गया 2 टाइम्स ऑफ टी स्क्वायर -3, जो बनाया है उसको एक पार्ट में रखो और जो बाकी बच गया उसको सेकंड टर्म बना दो, डिवाइड बाई टी स्क्वायर -3 इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू टी, तो आई इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ, अब ये दो पार्ट में टूट जाएगा, टी स्क्वायर -3 बाई टी स्क्वायर -3 1, और 2 बाई टी स्क्वायर -3 को मैं क्या लिख सकता हूँ, √3 का स्क्वायर, इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू टी, दोनों पार्ट अलग अलग कर दीजिए, 2 सबके साथ जाएगा, 1 इंटू डी टी, प्लस आगे वाले के साथ 2 जाएगा तो 2 ऊपर भी आगे वाले के पास, तो 4 आ जाएगा नेट बाहर, डी टी बाई टी स्क्वायर -√3 का स्क्वायर, क्या हो गए, आई इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ 1 का इंटीग्रेशन टी के रिस्पेक्ट में क्या आएगा, टी, प्लस 4 टाइम्स ऑफ ये क्या है, एक्स स्क्वायर -a स्क्वायर, तो बेटा क्या होता है 1/2a log ऑफ एक्स -a डिवाइड बाई एक्स प्लस a प्लस कॉन्स्टेंट c, तो ये कितना हो गया 2 2 जा 4, तो आई इज इक्वल टू 2t प्लस 2 बाई स्क्वायर रूट ऑफ 3 log ऑफ t -√3 बाई t प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 3 प्लस कॉन्स्टेंट c, तो दिस इज द आई ऑफ दिस इरेशनल इंटीग्रेंड। तो ये हमारा जो इरेशनल इंटीग्रेंड था, इसका हमने इंटीग्रल आई कैलकुलेट किया, हमारा जो प्रॉपर सब्स्टिट्यूशन हमने जो पढ़ा है उसके अकॉर्डिंग, ठीक है। तो ये पहले पार्ट को मैंने अप्लाई करके दिखाया है कि अगर p√L के अंदर p और q दोनों, p और l दोनों लीनियर हैं, तो अंदर वाले लीनियर को टी स्क्वायर पुट करके हमारा इंटीग्रल आ जाएगा। अब नेक्स्ट देखिएगा, i/x -1 1/x -1, क्वेश्चन नंबर 2, आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 1/x -1 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर -1, इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू x, ठीक है, यहाँ +1 है बेटा। अब देखिएगा क्या करेंगे हम, ये कौन सा फॉर्मेट है, अंदर क्वाड्रेटिक है, देखो क्यू एक्स एक्स वेरिएबल का फंक्शन होगा, या तो कांस्टेंट टर्म भी हो सकती है, तो ये क्या है एक्स वेरिएबल का फंक्शन क्वाड्रेटिक, p√L के अंदर ये जरूरी है, ऊपर x का फंक्शन कोई हो भी सकता है ना भी हो, p√L इरेशनल फॉर्मेट जरूरी है। अब p और l के अंदर दोनों में से कौन सा लीनियर है, बाहर वाला, तो अंदर लीनियर नहीं है, तो मैंने जो तीसरी फॉर्म बताई थी उसमें क्या बताया था कि अगर p और l के अंदर से बाहर क्वाड्रेटिक लीनियर है और अंदर क्वाड्रेटिक है, तो तीसरी फॉर्मेट में क्या बताया था मैंने सब्स्टिट्यूशन, पुट योर लीनियर x -1 इज इक्वल टू रेसिप्रोकल ऑफ t 1/t, तो क्या बनेगा dx इज इक्वल टू -1/t स्क्वायर dt, तो i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ, ये क्या बन गया ऊपर dx माइनस का 1/t स्क्वायर dt, dx की जगह तो हमने ये लिख दिया, ये कौन x -1 दैट इज 1/t स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर +1 बेटा, तो यहाँ से कैलकुलेट कर लो आप x स्क्वायर +1, x कितना आएगा 1/t +1, तो x का स्क्वायर कैलकुलेट करो पहले, तो 1/t का स्क्वायर +1 प्लस 2a भी करोगे तो 2/t, तो x स्क्वायर +1 कितना आएगा, तो 1/t स्क्वायर प्लस 2/t और +2, क्योंकि +1 करोगे तो एक 1 इधर है, एक 1 और जुड़ेगा, तो x स्क्वायर +1 की वैल्यू ये आएगी बेटा, ये रख दो 1/t स्क्वायर प्लस 2/t और प्लस कितना 2, सिंप्लीफाई करो, i इज इक्वल टू माइनस इंटीग्रल ऑफ 1/t स्क्वायर dt डिवाइड बाई 1/t इंटू सिंप्लीफाई दिस स्क्वायर रूट, क्या आएगा एलसीएम टी स्क्वायर, यहाँ क्या है टी स्क्वायर है प्लस टी स्क्वायर को डिवाइड करेगा तो टी पे, तो ऊपर टी मल्टीप्लाई होगा तो 2t, 2 के नीचे कुछ नहीं है तो उससे पूरा 2t टी स्क्वायर ही मल्टीप्लाई हो जाएगा। i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ माइनस बाहर है बेटा 1/t स्क्वायर dt डिवाइड बाई 1/t इंटू, अब ये क्या पार्ट है टी स्क्वायर स्क्वायर रूट से बाहर क्या आएगा t, तो मैं स्क्वायर रूट किस पे लगा देता हूँ, सिर्फ न्यूमरेटर पे, क्या है न्यूमरेटर 2t स्क्वायर प्लस 2t और +1, इसका बाहर क्या आ गया t,
अब ये भी तो भारी है 1/t, जो आपका 1/t है बेटा ये भी भारी है, तो t इंटू टी क्या हो गया टी स्क्वेयर, ये टी स्क्वेयर इस टी स्क्वेयर को क्या करेगा कैंसिल कर देगा। अगर इस टी स्क्वेयर ने इस टी स्क्वेयर को कैंसिल कर दिया है तो आपके पास अब क्या बचेगा, नीचे 2t स्क्वेयर प्लस 2t प्लस 1, तो i इज इक्वल टू माइनस इंटीग्रेशन ऑफ dt बाई स्क्वेयर रूट ऑफ 2t स्क्वेयर प्लस 2t प्लस 1। क्या है ये, अकेली क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो अकेली क्वाड्रेटिक इक्वेशन का इंटीग्रेशन मैंने कैसे बताया था, जस्ट मेक द कंप्लीट स्क्वायर ऑफ दैट क्वाड्रेटिक इक्वेशन, आइदर दैट क्वाड्रेटिक इक्वेशन कम्स विद पावर 1 और विद द पावर 1/2। तो आपने क्या करना है, उसका कंप्लीट स्क्वायर कर देना है। कैसे करोगे आप इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का कंप्लीट स्क्वायर, इसके अंदर जो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है, मतलब जो वेरिएबल की पावर 2 का कोफिशिएंट है वो +1 बना दो पहले। तो आपने टी स्क्वायर का कोफिशिएंट पहले +1 बनाना है। जब भी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन का कंप्लीट स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर वेरिएबल की टर्म का कोफिशिएंट +1 बनाएंगे। तो यहाँ क्या है 2 कॉमन आएगा, तो बेटा अल्टीमेटली मेरे पास क्या कॉमन आएगा, रूट से बाहर 1/√2, √2 कॉमन आएगा ना रूट से बाहर। तो यहाँ पर टी स्क्वायर, यहाँ 2 है तो टी, यहाँ 2 नहीं है तो 1/2। i इज इक्वल टू माइनस 1/√2 इंटीग्रेशन ऑफ dt बाई, जब आप टी स्क्वायर का कोफिशिएंट +1 बना लेते हैं फिर क्या करते हैं, टी के कोफिशिएंट का हाफ करते हैं, टी के कोफिशिएंट का हाफ 1/2, ठीक है 1/2 का स्क्वायर ऐड और सब्ट्रैक्ट कर दो, मतलब वेरिएबल की पावर 1 की जो टर्म है उसके कोफिशिएंट के हाफ का स्क्वायर ऐड सब्ट्रैक्ट करना है। i इज इक्वल टू, और ये आपको पता है 1/√2 dt बाई, अभी किसका कंप्लीट स्क्वायर बनेगा, या तो a प्लस बी का या a माइनस बी का। a कौन होता है, वो वेरिएबल जिसमें वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखी हुई है, प्लस आएगा कि माइनस, t की पावर 1 की टर्म का कोफिशिएंट प्लस है तो प्लस, माइनस है तो माइनस। किसको, b कौन होगा, जिस नंबर का स्क्वायर आपने ऐड सब्ट्रैक्ट किया है। तो t प्लस 1/2 का स्क्वायर, कितने टर्म को कंज्यूम कर गए, स्क्वायर वाली, पावर 1 वाली, और जो पार्ट आपने ऐड किया था वो, तो 1/2 माइनस 1/4 कितना आएगा, अरे हाफ माइनस 25, इसका मतलब कितना बचेगा आपके पास 1/4 बचेगा। तो 1/4 को क्या लिख सकते हैं आप, 1/2 का स्क्वायर, ठीक है ना। अब ये हमारे पास i इज इक्वल टू माइनस का 1/√2 बेटा। अब ये क्या चीज़ है, dt बाई एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है, स्क्वायर रूट में एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, लॉग ऑफ एक्स प्लस एज इट इज, एक्स कौन, जो वेरिएबल की जगह लिखा हुआ एक्स, टी का लीनियर फंक्शन एक्स, ये होगा प्लस एज इट इज। एज इट इज का मतलब ये जो पार्ट है ये जहाँ से बना है उसी को लिख दीजिए, टी स्क्वायर प्लस टी प्लस 1/2, टी स्क्वायर प्लस टी प्लस 1/2, यही पार्ट है ना, क्योंकि ये तो बाहर आ लिया था, ठीक है, प्लस कांस्टेंट सी, इसका मॉडुलस होता है बेटा। तो ये हमारे पास इसका इंटीग्रल हमने कैलकुलेट कर दिया। अब टी का कोफिशिएंट से डिवाइड करेंगे, लेकिन टी का कोफिशिएंट यहाँ 1 है। तो इस तरीके से अगर बाहर लीनियर है अंदर क्वाड्रेटिक है, तो बाहर वाले लीनियर को आप 1/t पुट करके और उसको सिंप्लीफाइड फॉर्म में कैलकुलेट करके आपका इंटीग्रेबल फॉर्मेट में आ जाएगा वो इंटीग्रेंड, ठीक है। ये मैंने 2 फॉर्म आपको क्लियर कर दी हैं। अब नेक्स्ट देखिएगा थर्ड फॉर्म, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 3, i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू 1 स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स, ठीक है। अब देखिएगा इसको ध्यान से, यहाँ प्लस है और यहाँ माइनस है। अब देखो ये कौन सा फॉर्मेट है जो मैंने लास्ट में बताया था कि डबल सब्स्टिट्यूशन, बाहर प्योर क्वाड्रेटिक है x में, अंदर भी प्योर क्वाड्रेटिक है x के अंदर, ठीक है ना। अब क्या करेंगे इसके अंदर, जब आपका क्या है p√l है, ऊपर x का कोई फंक्शन हो भी सकता है ना भी हो, p√l है तो p भी प्योर क्वाड्रेटिक है, q भी प्योर क्वाड्रेटिक है। तो आपने क्या करना है, फर्स्ट यू पुट x इज इक्वल टू 1/2, पहले आप x को 1/t पुट करिए, क्या होगा dx इज इक्वल टू माइनस 1/t स्क्वायर इंटू dt। तो i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ, क्या होगा अब यहाँ पर जो आपका dx है इसकी जगह तो माइनस 1/t स्क्वायर dt लिख दो, तो माइनस 1/t स्क्वायर dt डिवाइड बाई, ये क्या है 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर का मतलब 1/t स्क्वायर, ये क्या है 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो 1 माइनस 1/t स्क्वायर बेटा। i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ माइनस 1/t स्क्वायर dt डिवाइड बाई, ये कौन है टी स्क्वायर प्लस 1/t स्क्वायर इंटू, ये क्या आएगा टी स्क्वायर माइनस 1/t स्क्वायर, उस रूट से बाहर कितना आएगा t। अब देखो ये टी स्क्वायर से टी स्क्वायर क्या हो गया कैंसिल, जो आपका न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में t है ये पलटेगा तो ऊपर जाएगा, ऊपर माइनस भी है
तो माइनस का टी डी टी बन जाएगा ऊपर। नीचे क्या बच गया 1 प्लस टी स्क्वायर इंटू टी स्क्वायर माइनस 1, यही बचा है ना। अब देखो मैंने एक बार जो सब्स्टिट्यूशन किया है उससे क्या हुआ है, उससे कुछ नहीं हुआ, जो आपका वेरिएबल का स्क्वायर का पार्ट था, ठीक है, ये वैसा का वैसा सिचुएशन ही है लगभग, नीचे थोड़ा सा चेंज हुआ है। ये किस लिए किया पहला सब्स्टिट्यूशन आपने x को 1/t, कि अब आपके पास नीचे जो स्क्वायर में वेरिएबल आएगा टी स्क्वायर, उसका ऊपर क्या आ गया डेरिवेटिव आ गया, तो हमें इसका डेरिवेटिव लाना था। तो देखो हम क्या करेंगे, अब हम पुट कर देंगे टी स्क्वायर माइनस 1, जो रूट के अंदर टी स्क्वायर माइनस 1 है, इसको किसी भी वेरिएबल का स्क्वायर पुट कर दो। टी स्क्वायर माइनस 1 को क्या करो एम स्क्वायर पुट कर दो, तो 2t dt इज इक्वल टू 2m dm, तो ये इसका मतलब t dt आपके पास क्या आ जाएगा m dm। तो i इज इक्वल टू, अब देखो डबल सब्स्टिट्यूशन के बाद मैं क्या करता हूँ, माइनस टी डी टी तो कितना आ गया m dm, माइनस बाहर लिख दो आप m dm डिवाइड बाई ये कितना है 1 प्लस टी स्क्वायर, तो टी 1 प्लस टी स्क्वायर यहाँ से कितना आएगा m स्क्वायर प्लस 1, तो इसका मतलब ये टोटल क्या लिख देता हूँ मैं m स्क्वायर प्लस 2, ये क्या है टी स्क्वायर माइनस 1 को मैंने m स्क्वायर पुट किया है तो रूट से बाहर m आएगा, m से m कैंसिल, तो माइनस डी एम बाई ये क्या है m स्क्वायर प्लस 2, तो दिस इज m स्क्वायर प्लस 2 कौन है बेटा रूट 2 का स्क्वायर। अब ये क्या बन गया i इज इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो 1 बाई ए टेन इनवर्स x बाई ए, तो m बाई रूट 2 प्लस कॉन्स्टेंट c, तो i इज इक्वल टू माइनस 1 बाई रूट 2 टेन इनवर्स m कौन है स्क्वायर रूट ऑफ टी स्क्वायर माइनस 1, स्क्वायर रूट ऑफ टी स्क्वायर माइनस 1 बाई रूट 2 प्लस कॉन्स्टेंट c। उसको बता दो कि यहाँ पर जो t है वो कौन है, यहाँ पर t कौन है 1 बाई एक्स के इक्वल है। अगर आप पुट करना चाहो तो पुट करके उसको दिखा सकते हो। तो ये हमारा डबल सब्स्टिट्यूशन है। एक बार आप x को 1/t पुट करेंगे, उससे क्या होगा नीचे आपकी शेप नहीं बिगड़ेगी, स्क्वायर में ही रहेगा पार्ट आपका, और उसके बाद नीचे वाले स्क्वायर वेरिएबल का ऊपर डेरिवेटिव आ जाएगा। तो जो रूट में प्योर क्वाड्रेटिक है उसको आप m स्क्वायर के इक्वल पुट करके आप उसको इंटीग्रेट कर पाएंगे, ठीक है। तो ये प्योर p भी प्योर क्वाड्रेटिक और q भी प्योर क्वाड्रेटिक, तब आप सब्स्टिट्यूशन से कैसे इंटीग्रेट करेंगे ये मैंने आपको समझा दिया है, ठीक है। अब देखिएगा, अब हम क्या करते हैं, दो इसके अलग क्वेश्चन करते हैं। पहला आपको समझ नहीं आएगी वो फॉर्म, i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ, अगर ऊपर स्क्वायर रूट ऑफ x लिखा है नीचे x प्लस 1 इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू x, मतलब ये फॉर्म आपको जो पढ़ रहे हैं डायरेक्टली गिवन नहीं है। तो देखो हम बना लेते हैं कई बार, i इज इक्वल टू ये स्क्वायर रूट ऑफ x बाई एक्स प्लस 1 है ना, तो मैं क्या करता हूँ इसको स्क्वायर रूट ऑफ x से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देता हूँ, तो ऊपर तो हो गया x, नीचे क्या हो गया x प्लस 1 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ x इंटू डी एक्स। अब आपको समझ में आ गया क्यू एक्स बाई पी रूट एल, जिसमें p भी लीनियर है, p भी लीनियर है, l भी लीनियर है, तो पुट लीनियर l इज इक्वल टू टी स्क्वायर, ये आपका पहला ही फॉर्मेट है, ठीक है। अब मैं उम्मीद करता हूँ इससे आगे आप इस इंटीग्रेशन को कंप्लीट कर देंगे, ठीक है। तो कई बार आपको डायरेक्टली ना दिखाई दे तो आप ये काम कर लीजिएगा। नेक्स्ट देखिएगा, i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू x। ये भी यही फॉर्मेट है, ठीक है। थोड़ा सा टिपिकल क्वेश्चन है, मैं बता देता हूँ। i इज इक्वल टू, आप इसमें क्या करेंगे यही काम करेंगे, ऊपर रूट है नीचे पावर 1 है, ठीक है ना। लीनियर या क्वाड्रेटिक का सिस्टम है तो आप रेशनलाइजेशन कर दीजिए अलोंग द न्यूमरेटर, न्यूमरेटर के अलोंग रेशनलाइजेशन करेंगे तो ऊपर तो बन जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अगर आप इसका रेशनलाइजेशन करेंगे, ठीक है, मैं यही कर देता हूँ बेटा, तो स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करो और इसी से क्या कर दो डिवाइड कर दो, तो ये आपके पास ऊपर तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर, नीचे क्या बन गया 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स। अब देखो आपने इसमें थोड़ा सा समझना होगा, ये देखो p भी लीनियर क्वाड्रेटिक है, q भी क्वाड्रेटिक है, ऊपर भी क्वाड्रेटिक है। थोड़ा सा हम इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, ये x का फंक्शन है, दोनों क्या है क्वाड्रेटिक है। क्या कर लेते हैं इसको सिंप्लीफाई करने के लिए, जो आपका 1 माइनस एक्स स्क्वायर है इसको ऊपर क्रिएट कर देते हैं और सेपरेट कर देते हैं। कैसे, आप इस 1 प्लस एक्स स्क्वायर को बेटा यूँ लिख सकते हो 2 माइनस 1 माइनस एक्स स्क्वायर। देखो ज़्यादा आसान होगा आपका काम करना इससे, 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स। अगर ऐसा करेंगे तो अब ये दो पार्ट में सेपरेट हो जाएगा, एक तो 2 बाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स, और एक माइनस ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर
बाई 1 माइनस एक्स स्क्र इंटू स्क्र रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्र इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स। यहाँ तो बेटा ये कैंसिल हो गया। यहाँ आपके पास जो अभी हमने लास्ट फॉर्म का किया था क्वाड्रेटिक इंटू प्योर क्वाड्रेटिक, उसका बन गया। ये क्या चीज़ है, ये तो डी एक्स बाई स्क्र रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्र है। तो इसमें तो कौन सा फॉर्मूला लग जाएगा, ए स्क्र प्लस एक्स स्क्र। तो ये क्या हो जाएगा आपके पास, इसका तो इंटीग्रेशन आप लिख पाएंगे क्या, log ऑफ क्या x प्लस एज इट इज, मतलब 1 प्लस एक्स स्क्र का स्क्र रूट का मॉडुलस प्लस सी। ये हमारा जो इंटीग्रेशन है इसको आप I1 मान लीजिए, ठीक है ना। तो आप I1 को मैं भी कैलकुलेट कर चुका हूँ, ठीक है। तो बेटा CBSE के अकॉर्डिंग ये कंप्लीट हो गया है हमारा इंटीग्रेशन, ठीक है। अब मैं जो वीडियो बनाऊंगा वो इस इंटीग्रेशन का जो जेईई मेन का और एडवांस का पार्ट है उसको क्लियर करेंगे, लेकिन साथ साथ आपका आगे भी सिलेबस चलता रहेगा, ठीक है। थैंक यू।